हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। कहोगे सर रोज़ आते हैं, इतना बात तो पक्का बोलते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? स्वागत करना तो पहले बनता है ना। चलो, कैसे हो सब कोई? आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समास का कई सारा भौकाल क्लासेस में ऑलरेडी करा चुका हूँ, बट आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, बड़ी धमाकेदार है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसे इग्नोर ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखना। समास अगर थ्योरेटिकली समझ में नहीं आता है तो एक बार समास का वीडियो हमारा जो है प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। माँ कसम, नहीं समझ में आया तो नाम बदल दूंगा। मतलब कि इतने अच्छे तरीके से बताया गया है, आप उसे एक बार ज़रूर देखो, पूरा कंप्लीट समय दे करके, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो आज करते हैं प्रैक्टिस समास का। समास पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े हो, प्रैक्टिस तो कर लेना ज़रूर, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे जगहों पे ले जाने वाली है। ठीक है, चलो, नए हो चैनल पे क्या? हाँ, अगर हाँ तो सब्सक्राइब कर लेना। कर लिए? अच्छा, देखो बगल का बेल आइकन आया, क्लिक करो, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। समास का आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग लगातार लाइव चैट में सारे कोई कमेंट करते रहिएगा एकदम बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन कि साफ साफ में कौन सा समास है? साफ साफ मैं बताया हूँ। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हैं, द्वंद्व लगा देंगे। कभी नहीं, एक ही वर्ड दो बार आए एकदम सेम सेम तो अव्ययी भाव होता है। बे, भर, प्रति या फिर सेम सेम अव्ययी भाव। कभी भी ये मत करना कि द्वंद्व होगा। ऑप्शन में द्वंद्व भी रहेगा, अव्ययी भाव भी रहेगा, लेकिन ये साफ साफ, हाथों हाथ, कुछ इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, सॉरी वर्ड होते हैं, ये अव्ययी भाव होते हैं हमेशा। पहला का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कुछ बच्चे द्वंद्व लगा रहे हैं, नहीं लगाना द्वंद्व साथियों। जोड़ी है मानते हैं पर सेम सेम, इसलिए अव्ययी भाव हमेशा। दिनों दिन, हाथों हाथ, ऐसे कुछ करके जो रहते हैं ना, रातों रात, ये सब अव्ययी भाव होते हैं। चलो, तो पहला का कंफर्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, कठ खोदवा में कौन सा समास है? कठ खोदवा बताओ तो। कठ खोदवा, इसमें चिन्ह, विभक्ति चिन्ह गायब हुई है, तत्पुरुष समास। वेरी गुड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दूसरा का। क्वेश्चन नंबर 3, चिड़ी मार। चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़ी मार, जो चिड़ियों को मारने वाला होता है भैया, चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार कहलाता है। चिड़ियों को गायब है, तो विभक्ति चिन्ह जब गायब हो जाती है तो वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तीसरा का क्या हो जाएगा? बी। आप अपना काम करते रहो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आपका काम क्या है? लाइव चैट में क्वेश्चन को देख करके लाइव चैट में आंसर लिख देना। बिल्कुल लिखो, आप प्रैक्टिस करते रहो अपना, इसका बेनिफिट आपको पक्का मिलेगा, श्योर। क्वेश्चन नंबर 4, मनमाना में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 4, मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना यानी कि मन से मानी करते हुए, चिन्ह गायब, तत्पुरुष। ऑप्शन सी। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 5, स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? यानी कि जो स्वर्ग से प्राप्त हो वो स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग से प्राप्त, से गायब, चिन्ह गायब, तत्पुरुष समास। डी हो जाएगा, है ना। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास? तत्पुरुष, डी। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शिव पार्वती में कौन सा समास है? शिव पार्वती। शिव पार्वती मैं बताया हूँ, लोटा डोरी, दाल भात, भाई बहन, माता पिता, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, ये सब क्या? ये सब द्वंद्व, जोड़िया। जोड़ी जब भी दिखे द्वंद्व समास लगा देंगे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, द्वंद्व समास। शिव पार्वती में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ध्यान रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 7, लो आ गया, लोटा डोरी। लोटा डोरी में कौन सा समास है? लगा दो, लगा दो सही जवाब। द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, कौन सा सही आंसर है इसका? लोटा डोरी में कौन सा समास है? देखते हैं कितने बच्चे सही कर पा रहे हैं। क्या बात है, फटाफट से सब कोई। द्वंद्व समास, वेरी गुड। जोड़ी, जोड़ी देखो, लगा दो सही जवाब, द्वंद्व समास हो जाएगा। लोटा डोरी, ये सारा कुछ पढ़ा दिए हैं ना, जाकर के देखो, अभी आई बटन में आपको मिल रहा होगा, अभी समास का आप उसे जरूर देख लेना। जीव जंतु में कौन सा समास है? लगाओ प्रैक्टिस। जीव जंतु,
जीव जंतु में कौन सा समास है? देखते एकदम सही बता दोगे, 1 माइक्रो सेकंड में आंसर दे दोगे आप। इतना मैं बताता हूं, अगर उस वीडियो को देख लोगे तो एक बार। आप सोचोगे कहाँ मिलेगा सर? प्लेलिस्ट में, हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा। जीव जंतु में द्वंद्व समास, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का द्वंद्व समास। जोड़ी देखो, द्वंद्व लगा दो। भाई बहन में कौन सा समास है? प्रैक्टिस, यही क्वेश्चन होंगे बोर्ड एग्जाम्स में, पक्का बता रहे हैं। आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा आपको। भाई बहन भी द्वंद्व जोड़ी है, भाई बहन कितना अच्छी जोड़ी है भैया। द्वंद्व समास है, 9 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, थोड़ा बहुत लो ना। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है बताइए फटाफट से। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? थोड़ा बहुत में कौन सा समास है ये बताना है। द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है बताओ सब कोई फटाफट। कितने बच्चे सही कर पा रहे हैं? थैंक यू लगाते चलो। द्वंद्व, वेरी गुड, ये भी द्वंद्व होगा। तो कितने द्वंद्व हो रहे हैं ये आपको देखते चलो, किस टाइप के क्वेश्चन द्वंद्व हो रहा है। भात दाल, भात दाल में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब। भात दाल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। क्या बात है। हाँ, द्वंद्व समास, वेरी गुड। ये भी क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। 11 नंबर क्वेश्चन का बी सही है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर, चूंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे बच्चे कहते हैं सर वो कर्मधारय भी तो हो सकता है और बहुब्रीहि भी। तो जब कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों एक साथ दिखे और वहाँ पे आपको ये लगे कि हाँ ये तो बहुब्रीहि भी होता है और कर्मधारय भी होता है, तो बहुब्रीहि को सबसे पहले, बाहुबली वीआईपी लोगों की सबसे पहले खातिरदारी, यानी उसको बहुब्रीहि लगाते हैं। तो नीलांबर, नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, बहुब्रीहि समास होगा। अगर कर्मधारय भी रहता तो हम बहुब्रीहि ही लगाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। उस टाइप के भी क्वेश्चन मैं दे रखा हूँ, आप देखना, लास्ट तक जरूर देखना, काम आएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, चंद्रशेखर में कौन सा समास है बताओ। चंद्रशेखर, चंद्र शेखर में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु, अव्ययी भाव। फटाफट से देखते हैं कितने बच्चे कर रहे हैं सही जवाब इसका। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बहुब्रीहि, ये भी बाहुबली लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, वीआईपी लोग हैं ये। चंद्रशेखर, 13 का सही जवाब बी हो जाएगा, वेरी गुड। बाता बाती, क्या बाता बाती कर रहे हो आपस में? ऐसा होता है ना, माहौल बनता है कभी कभी तो बाता बाती हो जाता है, मतलब डिस्कशन हो जाता है। तो बाता बाती में कौन सा समास है बताओ। बाता बाती में कौन सा समास? सेम सेम नहीं है, बाता बाती या द्वंद्व समास, वेरी गुड। ये द्वंद्व समास हो जाएगा। बातों बात थोड़ी है, बाता बाती है ना। तो ये द्वंद्व समास, 14 का बी। सुख दुख, सुख दुख में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु। देखते चलिए कंप्लीट। जब भी आपको शुरू में बे, भर, प्रति, ये सब शब्द मिल जाए, सेम सेम हो, तो उसको हम अव्ययी भाव कहेंगे। क्या कहेंगे? अव्ययी भाव। विभक्ति चिन्ह गायब हो तो तत्पुरुष, जोड़ी दिखे द्वंद्व, नंबर स्टार्टिंग दिखे द्विगु, स्पेशल लोग कर्मधारय, वीआईपी लोग बहुब्रीहि। हो गया। तो सुख दुख जोड़ी है, द्वंद्व समास, 15 का बी। बात करते हैं 16 नंबर सवाल का। राधा कृष्ण में कौन सा समास है? राधा कृष्ण में कौन सा समास है? क्या भैया? ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। द्वंद्व समास, राधा कृष्ण द्वंद्व समास हो जाएगा। 16 नंबर सवाल का ए सही है। 17 की बात करते हैं। सेठ साहूकार में कौन सा समास है? क्वेश्चन है सेठ साहूकार, इसमें कौन सा समास होगा? कर लो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कर लो, कितना भी बिजी रहो साथियों, पर ये सब वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आएगा, बहुत ही काम आएगा। इस लॉकडाउन की विकट परिस्थिति में भी शुरू से ही हम सब शिक्षक आपके साथ हैं, और आप लोग इतना मेहनत करो और अपना रिजल्ट अच्छा लाओ, खूब मेहनत करो। मानते हैं गवर्नमेंट आपके बारे में उतना नहीं सोच पा रही, आप परेशान हैं, बट सामना करना सीखो, ठीक है ना। सामना करते रहो, परिस्थितियां हालात कितने बिगड़े क्यों ना हो,
पर अपना तो बनता है ना। हाँ, द्वंद्व समास 17 का बी हो जाएगा द्वंद्व समास। कहा सुनी, क्या कहा सुनी कर रहे हो, मतलब कि कहा सुनी जो है इस वर्ड में कौन सा समास है ये पूछा जा रहा है। कहा सुनी में कौन सा समास है, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस बहुत बनता है। द्वंद्व समास 18 का सी हो जाएगा। अभी देखते हैं आगे कितने क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे, आप कितना कर पा रहे हो। आज करो एक्यूरेसी अपना पता। चंद्रमुख में कौन सा समास है बताइए। चंद्रमुख में बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। 19 नंबर सवाल। बहुब्रीहि भी है, कर्मधारय भी है और शब्द पे है चंद्रमुख। यहाँ आप डिसाइड करो ये वीआईपी है या बाहुबली, या सॉरी वीआईपी है कि स्पेशल है। स्पेशल है। चंद्रमुख मतलब मुख चंद्रमा के समान, उपमा दी जा रही है और उपमा का मतलब हो गया कर्मधार है। स्पेशल लोग जब उपमा नहीं देंगे तो वो वीआईपी लोग होते हैं, यानी कि बाहुबली। बाहुबली मतलब बाहुब्रीहि, बट मुख चंद्रमा के समान है, यानी कि स्पेशल लोग होते हैं वो। कर्मधारय समास ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 20 नंबर देखो आ गया हाथों हाथ। अब कहोगे क्या सर जी ये तो द्वंद्व लगाएंगे, गलती कर दोगे द्वंद्व लगा करके। हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, साथों साथ, ये सब क्या, ये सब अव्ययी भाव है। 20 का सी अव्ययी भाव। 21 भरसक में कौन सा समास है बताइए। भरसक में कौन सा समास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ाया हूं, पढ़ा दिया हूं। हाँ जी क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अव्ययी भाव बे भर प्रति, देखो शुरू में लगा दो एकदम अव्ययी भाव आंख बंद करके, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भरसक, भर से शुरू हो गया, बे से शुरू हो जाए, भर पेट, भरसक। यथा से शुरू हो जाए, यथा संभव, यथा शक्ति, यथा कुछ भी यथा से हो जाए भैया अव्ययी भाव लगा देना है। बे से हो जाए शुरू, अव्ययी भाव लगा देना है। भर से शुरू हो जाए अव्ययी भाव, एकदम पढ़ा दिए भवकाल सीरीज में, ऑप्शन बी होगा। 22 अब देखिए व्यर्थ है। अब कहोगे क्या होगा सर, व्यर्थ, बेअर्थ, व्यर्थ बेअर्थ, बे से शुरू हुआ, क्या सोचना है इसमें, अब बेई भाव लगाएंगे बिल्कुल। व्यर्थ है ना, बेअर्थ, बे से शुरू हुआ। अब कहोगे सर इतना आधा ब से शुरू है, बना कैसे है, व्यर्थ, दिमाग लगाओ, बेअर्थ, तो बे से शुरू हो गया बेई भाव। 22 का ऑप्शन ए सही होगा। एकदम लास्ट तक कितना दिमाग लगा रहे हो देखते हैं। प्रतिमान, प्रतिमान कौन सा समास है, पहले तुम बताओ क्या होगा। लगाओ लाइव चैट में कमेंट, और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना मेरे प्यारे साथियों। एकदम जोश के साथ पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो। सारे कोर्सेज देखो अवेलेबल है, पीडीएफ चाहिए पीडीएफ फ्री में मिल रहा है टेलीग्राम पे, एक भी पैसा कहीं नहीं देना है। टेलीग्राम पे साइंस संग्रह सर्च करो, ज्वाइन कर लो, उसमें जितना पीडीएफ चाहिए सबके सब पीडीएफ ले लो, सब फैला दो सब बच्चों को, कहीं कोई एक पैसा नहीं देना, फ्री बिल्कुल स्टडी, आग लगा दो सब। प्रति शब्द से शुरू हो जाए, प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिमान, ये सब अव्ययी भाव है। सारा कितना इजी हो गया है ये सब। 23 का डी। 24 नंबर सवाल, प्रतिदिन, लो प्रति आ गया है, करो इसका सॉल्यूशन। प्रतिदिन में कौन सा समास है पूछा जा रहा है। द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष ना, एकदम गड़बड़ाना मत, गड़बड़ाने को नहीं है साथियों। समय है, वक्त है फैसला सुनाने का। प्रतिदिन कौन सा समास है? अव्ययी भाव होगा ना, बेभर, यथा प्रति, बेभर लिख देता हूं फिर से, बे भर, यथा प्रति, ये शब्द अगर शुरू में आ जाए एकदम अव्ययी भाव लगा देना, सोचना ही मत कुछ। तो प्रतिदिन है, प्रतिमास है, प्रतिमान है, प्रतिव्यक्ति, कुछ भी आ जाए ना अव्ययी भाव लगा देना। ऑप्शन सी करेक्ट है। 25 नंबर सवाल देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। नीलगाय, नीलगाय में कौन सा समास होगा, लगाओ एकदम। नीलगाय कौन सा समास है? नीलगाय बताया हूं, स्पेशल पर्सन को पहचानना सीखो, विशेषता बताई जाए, उपमा दी जाए, वे लोग स्पेशल होते हैं। स्पेशल का मतलब कर्मधारय होते हैं। यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। गाय किस रंग की है? गाय नीले रंग की है। मिर्च, हरा मिर्च, लाल मिर्च, ये सब क्या, ये सब रंग विशेषता बताया जा रहा है कि गाय नीली है। कभी भी उपमा दी जाए
कि मुख चंद्रमा के समान है, नयन कमल के समान है, गाय नीले रंग की है, विशेषता बताई जा रही है, तो वो कर्मधारय हो जाएगा 25 का बी। बिल्कुल बहुब्रीही मत करना इसको, बहुब्रीही कहां से होगा, वीआईपी थोड़ी है, ये स्पेशल है। 25 का बी। 26 सेनापति, क्या सेनापति, सेनापति वाट, लगाओ वाट इसके सामने तो अपने आंसर निकल के आएगा। वो सेना का जो पति होता है उसे सेनापति कहते हैं, मतलब सेना अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष, सेनापति, सेना का पति। का गायब हो गया। अच्छा, बड़ा तेज बनने आया हो हैं? क्वेश्चन तुम्हारे सामने तेज बन लेगा मेरे भाइयों, कभी नहीं। क्वेश्चन की औकात कहाँ तुम्हारे सामने तेज बनने की। सेनापति, सेना का पति, का गायब करके लाया है। पगला समझते हो बच्चों को? बिल्कुल नहीं, ये बच्चे बहुत समझदार हैं। तत्पुरुष लगाएंगे, पता है क्यों? क्योंकि तुम का चिन्ह हटा करके लाए हो, सेना का पति, का गायब किए हो, तत्पुरुष होगा मेरे साथियों, ध्यान रखना। विभक्ति चिन्ह गायब हो जाए तत्पुरुष लगा देना है, तत्पुरुष लगा देना है। जोड़ी देखो द्वंद्व लगाओ, संख्या देखो द्विगु लगाओ, स्पेशल देखो कर्मधारय लगाओ, वीआईपी देखो बाहुबली, बहुब्रीही करो। 26 का सी हो जाएगा। 27 विद्यालय में कौन सा समास है, लगाओ। विद्यालय, विद्यालय में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुब्रीही, कर्मधारय, द्वंद्व। बहुत बढ़िया, तत्पुरुष। विद्या का आलय, न्याय का आलय, न्यायालय, विद्या का आलय, विद्यालय, हिम का आलय, हिमालय। का गायब करके ला रहा है, बेवकूफ समझते हो का इन सारे बच्चों को, हैं? गायब किए हो तो लो, तत्पुरुष कहो इसको, सब तत्पुरुष बोलो भाइयों। ए हो जाएगा। विद्यालय में कौन सा समास, तत्पुरुष। जन्मांध, अब लो, जन्मे से अंधा है बेचारा, क्या करोगे, नो कमेंट्स। जन्मांध, जन्म से बेचारा अंधा है। जो जन्म से अंधा हो वो जन्मांध कहलाता है। जन्म से अंधा, से गायब करके लाया है। अब क्या कहें इसको, से गायब किया, गायब करो, करो कितना गायब करते हो, हम तत्पुरुष लगाएंगे। तुम चिन्ह हटाओ, हम तत्पुरुष लगाएंगे। तुम चिन्ह गायब करो, करके देखो ना, जन्म से अंधा, जन्मांध, तो तत्पुरुष लगा दिए। 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, यथासंभव में कौन सा समास है। लो, यथासंभव अब कह रहे हैं, यथासंभव, बे, भर, प्रति, यथा, ये सब बच्चे जानते हैं। क्या बच्चों को बेवकूफ बनाने आए हो क्वेश्चन साहब? बच्चे लगा चुके हैं अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, बे, भर, प्रति, यथा, ये शब्द शुरू में मिल जाए अव्ययी भाव लगा देना है साथियों। 30 नंबर, यथाक्रम, ये फिर यथा लेकर के आ गया, तो क्या जवाब दोगे आप? लाइव चैट में लिखो ना जी। अव्ययी भाव, बरसात हुई, ऑप्शन सी की, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। 30 का ऑप्शन सी होगा। मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, ना ना ना, अभी तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के साथ रहना है, अपने स्टूडेंट्स, प्यारे भाइयों के साथ रहता है, बहनों के साथ रहना है। यथाशक्ति में पूछ दिया, क्या लगाओगे? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे आज तुम्हारा सबका। यथाशक्ति, ये फिर यथा ला करके ला दिया। यथा शब्द, बे शब्द, भर शब्द, प्रति शब्द लेकर के आओगे, हम अव्ययी भाव मारेंगे, कोई डगमगाएगा नहीं। ऑप्शन डी तो डी, बस यथाशक्ति, यथा शब्द लगाना, हम अव्ययी भाव लगाएंगे। तुम चिन्ह गायब करोगे, तत्पुरुष लगाएंगे। जोड़ी लगाओगे, हम द्वंद्व लगाएंगे। संख्या दिखाओगे, द्विगु लगाएंगे। अरे स्पेशल पर्सन को सामने खड़ा करोगे ना, तो उसका कर्मधारय, कर्म के बाट लगा देंगे। और बाहुबली लेकर के आओगे तो बहुब्रीही कह देंगे। समास में बहुत ज्यादा ये नहीं है, समास बहुत ईजी है। आजन्म, आ, ये आ शब्द भी है जी। बे, भर, प्रति, यथा, आ उसमें भी आता है, ध्यान रखना। ये तो हम भूल ही गए थे, पर याद आ गया तो बता दिए, चलो क्या दिक्कत। सुबह का भूला शाम को मिला, भूला नहीं कहते हैं। 32 का ये हो जाएगा अव्ययी भाव। आमरण, आजन्म, आजीवन, ये सब भी अव्ययी भाव होता है, तो 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आमरण आ गया। 33 नंबर, आमरण, आमरण साथियों, आजीवन, आमरण, आ शब्द भी शुरू में मिल जाए ना, लेकिन सब पे नहीं फॉलो होता। बस ये 3-4 शब्द आप याद रखो ना जी। आजन्म हो गया, आजीवन हो गया, आमरण हो गया, तो ये आपका अव्ययी भाव हो जाता है। 33 का भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। में समास पूछ रहा है, नवरत्न,
नवरत्न नव संख्या है, द्विगु लगा दो, क्या दिक्कत है। सी 35 नंबर सवाल, लंबोदर, पता करो स्पेशल है या वीआईपी है। लंबा है उधर जिसका, अरे बाप रे, तो गणेश भगवान जी है। धरती पे तो बस गणेश जी एक ही है भैया। वीआईपी है, बाहुबली है, इनके आगे किसी की नहीं बनती। बहुप्रीही, क्या बात है। डी हो जाएगा। 35 का सही जवाब क्या होगा, डी। ओके, चलो आगे चलते हैं। 36 नंबर, चक्रपाणी। बाप रे बाप, जिसके हाथ में चक्र हो ना भैया, सबके हाथ में नहीं होता है, ये तो बस वीआईपी लोगों के हाथ में होता है। जिसके हाथ में चक्र हो, विष्णु भगवान के हाथ में चक्र होता है ना, क्या बात है। ये बाहुबली लोग होते हैं, वीआईपी लोग होते हैं। ऑप्शन सी 36 का सही जवाब क्या होगा, सी होगा। पता कर लो स्पेशल कौन है, वीआईपी कौन है। समझ में आया। कमल नयन, क्या क्या क्या, नयन कमल के समान है। जी हाँ, कमल नयन है तो नयन कमल के समान हो गया। उपमा हो गया कर्मधारय समास। उपमा हो गई कि नयन नयन कमल के समान है, तो उपमा हो जाए, विशेषता बताई जाए, ये कर्मधारय होता है, स्पेशल लोग होते हैं। 37 का ऑप्शन सी, तिरंगा। तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा। 38 नंबर, तिरंगा, तीन रंगों का समाहार तिरंगा कहलाता है। तीन रंगों का समाहार, द्विगु समास का कभी भी अगर विग्रह करना हो तो बस का समाहार लगा देते हैं। तिरंगा मतलब तीन रंगों, तो तीन आ गया संख्या, और संख्या देखो द्विगु लगाओ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 38 का। वेरी गुड, लगा दो सब। कपड़ा लत्ता, ये कपड़ा लता में कौन सा समास है, बोलते हैं ना कि कपड़ा लता लेते हैं ना अपना, कपड़ा लता जाओ खरीद लाओ मार्केट से, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग। तो बताओ कपड़ा लता में कौन सा समास होगा साथियों। ओ तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा। क्या बात है, वेरी गुड, द्वंद्व समास हो गया। 39 का सी, वेट करते रहे, सी की बौछार लग गई। 40 भर पेट, देखो ये फिर भर लेके आ गया। बोलते हैं बार बार यथा, बे, भर, प्रति, आ, ये सब शब्द मिल जाए अव्ययी भाव होगा, सोचना ही नहीं है। 40 का भी बस थोड़ा सा सोच लेना कि हाँ भर है तो अव्ययी भाव होगा, ठीक है ना। 40 का भी एकदम कहीं नहीं जाने को, अंत तक देखो। ये समय जो है आपका पढ़ने का समय है, प्रैक्टिस करने का समय आ गया। आपके पास बहुत कम समय बचा है, जो बचा है एकदम प्रैक्टिस, एकदम रगड़ दो अपने आप को। अब ऐसा नहीं कि जाके सूखे दीवार में अपना सर रगड़ देना, नहीं साथियों। बेखटके, बेखटके में कौन सा समास है, देखो इसका सबसे पहला वाला जो शब्द है ना, अक्षर बे है। बेखटके में बे पहला अक्षर लगा है, बे। ओह, बे, अब यही भाव। ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 42 मुक्का मुक्की, क्या बात है, मुक्का मुक्की, धक्का धुक्की, सेम सेम नहीं है, डिफरेंट है। जोड़ियां लग रही है, बड़ी शानदार जोड़ी। क्या क्या क्या, मुक्का मुक्की, द्वंद्व समास। ऑप्शन सी जोड़ी है। चले आगे। 43 नंबर, गुण दोष का विग्रह क्या होगा। अब तो विग्रह आ गया भैया, गुण दोष का विग्रह क्या है बताओ। गुण दोष, इसको तोड़ो, इसका मतलब क्या निकलता है कि गुण या दोष। गुण दोष नहीं ना, ना 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 ना, दोष गुण नहीं, ओह बिल्कुल ना, अरे ना बाबा ना। गुण दोष का विग्रह करो तो इसका मतलब गुण या दोष, सही गलत का सही या गलत, सत्य असत्य का सत्य या असत्य, तो गुण या दोष, ये हो गया विग्रह। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 44 द्वारपाल का विग्रह करो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। क्या बात है। द्वारपाल का विग्रह क्या होगा, द्वार के अंदर द्वार की रक्षा करने वाला, द्वार के बाहर या सिर्फ आदमी। द्वारपाल मतलब जो द्वार का रक्षा कर रहा हो, द्वार की रक्षा करने वाला। विग्रह का मतलब इसको तोड़ डालो, तोड़ दो एकदम, पटक के मारो इसको। द्वारपाल शब्द को पीटो, द्वारपाल शब्द में से निकल के आओ, हो बचा लो,
ये तो द्वार की रक्षा करने वाला है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, त्रिभुवन का विग्रह क्या होगा? त्रिभुवन, क्या क्या? त्रिभुवन, त्रि मतलब तीन भुवनों का समाहार, तिरंगा तीन रंगों का समाहार, चवन्नी चार आनों का समाहार, चौरास्ता चार रास्तों का समाहार, त्रिभुवन तीन भुवन का समाहार। डी नंबर 45 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। 46 नंबर सवाल, देखिए आ गया कमाल का क्वेश्चन। क्वेश्चन कमाल का यह है कि पीतांबर जब बहुब्रीहि समास होगा तो विग्रह विच्छेद क्या होगा? देखो, पीतांबर जब बहुब्रीहि समास में आए, जब हम पीतांबर को बहुब्रीहि समास मानते हैं तो उस समय उसका विग्रह किस टाइप से होगा? पीला है अंबर जिसमें वह, या फिर पीला धन अंबर, पीत अंबर, कोई नहीं। तो जब बहुब्रीहि समास है, बाहुबली है, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, पीला है अंबर जिसका, श्वेत है अंबर जिसका, श्वेतांबर, तो पीतांबर है, पीला है अंबर जिसमें, या वह, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। कब? जब ये बहुब्रीहि की बात करेगा तब। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पीतांबर जब कर्मधारय समास होगा तो विग्रह क्या होगा, तो सिंपल, स्पेशल लोग हैं, वीआईपी थोड़े हैं, स्पेशल है। यानी कि पीतांबर मतलब क्या? पीला अंबर, पीला अंबर, ऑप्शन बी। हाँ, 47 का बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सही है। 48 नंबर, हिमालय का विग्रह करो ना। मैंने बताया विद्यालय मतलब विद्या का आलय, न्यायालय मतलब न्याय का आलय, हिमालय मतलब हिम का आलय, बर्फ का घर। यहां पे हम अर्थ नहीं पूछ रहे हैं आपसे, हिमालय का विग्रह करा रहे हैं आपसे। यानी कि हिम धन आलय यानी हिम का आलय, यही का गायब करके लाया था, तो हमने क्या लगाया था? तत्पुरुष समास। तो हिमालय तत्पुरुष समास है, और जो शब्द गायब हुआ रहता है उस शब्द को पकड़ के ला दो, हो गया उसका विग्रह। तो हिमालय है तो हिम का आलय, ऑप्शन ए। 48 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर सवाल, चवन्नी, क्या क्या क्या? चवन्नी नहीं चलता अब। हाँ, मैं तो रास्ते से जा रहा था, टंग 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 टंग। चवन्नी चार आनों का समाहार, चवन्नी चार आनो, चार संख्या है, द्विगु समास हो जाएगा। 49 का क्या होगा साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। शीतोष्ण में कौन सा समास है? बच्चे कंफ्यूज, क्या शीतोष्ण? क्या सर? हाँ, क्या दिक्कत है? शीत उष्ण, शीत धन उष्ण, ये मिलकर के बना होता है ना शीतोष्ण, है ना? तो ये शीतोष्ण है, यानी कि द्वंद्व जोड़ी है, शीत उष्ण, शीत धन उष्ण, तो शीतोष्ण बना, तो ये जोड़ियां हो गई। 50 का ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। तो आज का ये शानदार सेशन कैसा रहा जरूर बताना आप लोग, और कई सारे वीडियोस हमने बना करके रख दिए हैं प्लेलिस्ट में, आप जा करके देखो, सारा कुछ मचा दो भौकाल तुम भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितना अच्छा लगे भैया शेयर कीजिएगा, आपके एक शेयर से कई सारे स्टूडेंट्स को ये लाभ मिलेगा, दुआएं मिलेंगी लाखों आपको, आपकी सफलताओं का रास्ता बहुत आसान होते चला जाएगा। अरे इस धरती पे आए हैं ना, अपने लिए तो सब जीते हैं भैया, दूसरों की भी मदद किया कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और खूब आग लगाते रहो, आग लगा के पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो एकदम जुनून के साथ। कितना भी तकलीफ है ना, मन छोटा मत करना। तकलीफें आती है परीक्षा लेने के लिए, और उस समय आप डट के सामने खड़ा होगा ना, तकलीफ की औकात कहाँ की फिर दूसरी बार से आएगी। आती है तो आने दो। हाँ, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तकलीफें आपको बुलाएगी कि आओ आओ, हार के चले जाओ। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे पास हार नहीं जाएंगे, हम अपना रास्ता तय करेंगे, लड़ना है हमें, लड़ेंगे हम। समझ में आया ना? चलो खूब मेहनत करो, हर सब्जेक्ट की तैयारी करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।